हेलो एंड वेलकम बैक टू द सानवी इन्फोटेक। हमारे फायरबेस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हम फायरबेस के रूल्स और फायरबेस की डिपेंडेंसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम रियल टाइम डेटाबेस में हमारे डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं विद द यूज ऑफ द एंड्रॉइड स्टूडियो। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। तो हमने पिछले वीडियो में हमारे रूल्स डेटाबेस के रूल्स के बारे में पढ़ा था और डिपेंडेंसी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और एक डेटाबेस हमने क्रिएट किया था। आज हम लर्न करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे डेटाबेस के रेफरेंस में यहाँ पर हमारे मन चाहे डेटा को हम इंसर्ट करवा सकते हैं विद द यूज ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल लेआउट क्रिएट कर दी है, एक एडिट टेक्स्ट लिया है और एक बटन लिया है। और जैसे ही ये बटन क्या वर्क करेगा कि जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो जो भी डेटा यहाँ पर मैंने टाइप किया है वो सीधा हमारे डेटाबेस में थ्रू सेट हो जाएगा। तो पहले हमने ये सिंपल लेआउट क्रिएट किए, अब हम इस लेआउट को रेफरेंस देंगे। प्राइवेट एडिट टेक्स्ट और बटन, यहाँ पर हम आईडी क्रिएट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर आईडी हमने बटन बीटीएन लिए तो यहाँ पर बीटीएन सेट कर देंगे। यहाँ पर सिंपल हमने रेफरेंस क्रिएट कर दिया है। अब हमें डेटा को सेट करने के लिए क्या चाहिए होगा। डेटाबेस में दो चीज़ वर्क करती है। मेन तो हमारा फायरबेस डेटाबेस और दूसरा फायरबेस रेफरेंस। तो फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस रेफरेंस के वेरिएबल्स हमें सेट करना होगा। फायरबेस डेटाबेस को हमें यूज़ करने के लिए ये दो चीज़ मैंडेटरी है जो हमें लगेगी, क्योंकि फायरबेस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हमें उसको कॉल करवाना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करेंगे कि पहले हम फायरबेस डेटाबेस को वेरिएबल्स देंगे, उन्हें अलाउ करेंगे। तो दो चीज़ होगी, फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस रेफरेंस। तो दोनों का वर्क डिफरेंट है। फायरबेस डेटाबेस हमें क्या करेगा कि ऑल ओवर जितने भी फायरबेस के डेटाबेस फायरबेस में हमने जो भी ऑल ओवर डेटाबेस हमने क्रिएट किए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ये डेटाबेस में हम ऑल ओवर जो भी डेटा हम क्रिएट करेंगे वो सारा का सारा डेटा वो हमें फायरबेस डेटाबेस हमें प्रोवाइड करेगा। और फायरबेस रेफरेंस क्या करेगा कि इसी प्रोजेक्ट में, इसी डेटाबेस में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू का हमें रेफरेंस देगा। जैसे कि ऑल ओवर डेटाबेस हमने कल पिछली नहीं और तीसरी वीडियो में हमने देखा था, चैट के एप्लीकेशन की मैंने एग्जांपल दी थी वहाँ पर, और उन्होंने डिफरेंट वैल्यू को यूज़ किया था, मैसेजेस, टाइटल वगैरह। तो वो इस पर्टिकुलर डेटा को हमें गेट करना हो तो उस पर्टिकुलर डेटा को गेट करने के लिए हमें फायरबेस रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें ऑल ओवर डेटाबेस में टाइप नहीं करना है, हमेशा रेफरेंस देते हैं जो भी पर्टिकुलर नोड है उसमें देते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी डेटा टाइप करेंगे और यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना होगा। हमें बटन के क्लिक ऊपर वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है जो भी डेटा हमें सेट करना है। तो यहाँ पर हमें बटन की क्लिक लिस्टनर लेनी पड़ेगी। ओके, वो ये ऑल ओवर स्ट्रक्चर है हमारा। तो उससे पहले हमें क्या लेना होगा कि हमारे फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस रेफरेंस के वेरिएबल्स हमें लेना होगा। तो यहाँ पर हम डेटाबेस और उसका रेफरेंस लेंगे, फायरबेस डेटाबेस
और फायरबेस डेटाबेस, और दूसरा होगा डेटाबेस रेफरेंस। यहाँ पर हमने रेफरेंस ले लिया है, हमें अब यहाँ पर हमें इंस्टेंस गेट करना होगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही हम फायरबेस को यूज़ करते हैं तो फायरबेस में ये टास्क परफॉर्म करना मैंडेटरी है, क्योंकि फायरबेस से हम कुछ गेट नहीं करेंगे तो फायरबेस को पता कैसे चलेगा कि हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं फायरबेस डेटाबेस को गेट कराऊंगा उनके इंस्टेंस को, तो इंस्टेंस में जो भी डेटा होगा वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ये फायरबेस डेटाबेस हो, और अब डेटाबेस रेफरेंस। हमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है। अब मुझे बटन पर क्लिक रखनी होगी, तो कैसे रखेंगे, बटन डॉट सॉरी यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक लिस्ट ने क्रिएट कर दी है। अब मुझे क्या करना हो कि एडिट टेक्स्ट में जो भी डेटा हम टाइप करेंगे वो पहले तो गेट करवाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेंगे, स्ट्रिंग नाम दे देते हैं डेटा इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट के आईडी दे देते हैं डॉट गेट डेक्स टू स्ट्रिंग। और हमें क्या करना होगा कि जो भी ये एडिट टेक्स्ट में डेटा होगा वो जैसे ही टाइप करेंगे कि वो टाइप किया हुआ डेटा हम हमारे रियल टाइम डेटाबेस में हम सेट कर सके। तो सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेटाबेस रेफरेंस की आईडी लेना होगा। रेफरेंस की आईडी क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर नोड में हमें सेट करना है, वो ऑल ओवर डेटाबेस में नहीं। इसलिए यहाँ पर मैंने डेटाबेस रेफरेंस को लेना होगा, डेटाबेस रेफरेंस डॉट सेट वैल्यू। तो सेट वैल्यू में हम क्या डालेंगे, डेटा। और सिंपली टोस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो उसमें टाइप कर देते हैं कि सेव डेटा, डेटा सेव, कि जैसे ही क्लिक होगा तब ये टास्क परफॉर्म होगा। अब रन कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा सिंपल सा एग्जांपल था कि कैसे हम फायरबेस डेटाबेस में हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं विद एंड्रॉइड स्टूडियो की मदद से। तो ये हमारा आउटपुट हम देख लेते हैं कि ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी द स्क्रीन। यहाँ पर हमारा आउटपुट क्रिएट हो गया है। तो मैं मेरा नेम टाइप कर देता हूँ, प्रणव, और सिंपली यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो सेव डेटा टोस्ट हमारा क्रिएट हो गया है। हमारे डेटाबेस में हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे डेटा को सेट हो गया है। हम लाइव देखते हैं कि कैसे अपडेट कर सकते हैं हम। एक ही मिनट। यहाँ पर हम दूसरा कोई भी नाम टाइप करते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड, यही नाम रखते हैं अभी, और सेव कर देते हैं। इंस्टेंटली लाइव हमारा डेटा यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो ऐसे हम हमारे फायरबेस डेटाबेस में हमारे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो यहाँ पर ही फिनिश्ड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप कोडिंग। गुड बाय।